आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है, किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण क्या हैं। तो आइए हम देख लेते हैं, किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण क्या है। मतलब किसी जाति की क्षति हो जाए या उसका लॉस हो जाए। देखिए क्या होता है, विभिन्न समुदायों में जीवों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। जब तक किसी पारितंत्र में मौलिक जाति उपस्थित रहती है तब तक प्रजाति के सदस्यों की संख्या में वृद्धि होती रहती है। लेकिन मौलिक जाति के विलुप्त होने पर उनके जीन पूल में उपस्थित महत्वपूर्ण लक्षण विलुप्त हो जाते हैं। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन मानव हस्तक्षेप के कारण संपूर्ण विश्व जाति क्षति की बढ़ती हुई दर का सामना कर रही है। जाति क्षति के मुख्य कारण निम्न है। हम बता देते हैं, किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के निम्न कारण हैं। जाति क्षति के मुख्य कारण निम्न हैं। देख लेते हैं। इसमें पहला कारण आ जाएगा आवासीय क्षति तथा विखंडन। पहला कारण आ जाएगा आवासीय क्षति एवं विखंडन। इसमें देखेंगे क्या आता है। इसमें क्या है, मानवीय हस्तक्षेप के कारण जीवों के प्राकृतिक आवासों का नाश हुआ है, जिसके कारण जातियों का विनाश गत 150 वर्षों में अत्यधिक तीव्र गति से हुआ है। मानव हितों के कारण औद्योगिक क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आवासीय क्षेत्रों में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिससे वनों का क्षेत्रफल 18% से घटकर लगभग 9% रह गया है। अब जब वन ही कम बचे हैं तो फिर वहाँ पर पाई जाने वाली जो जातियाँ हैं उनकी भी क्षति हो जाती है। तो इस प्रकार आवासीय क्षति जंतु व पौधों के विलुप्तीकरण का मुख्य कारण है। दूसरा देख लेते हैं, इसमें पॉइंट क्या हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा अतिदोहन। दूसरा है अतिदोहन। अतिदोहन को ही हम क्या बोलते हैं गाइस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अतिदोहन से क्या होता है, मानव हमेशा से भोजन तथा आवास के लिए प्रकृति पर निर्भर रहा है, परंतु लालच के वशीभूत होकर मानव प्राकृतिक संपदा का अत्यधिक दोहन कर रहा है, जिसके कारण बहुत सी जातियां विलुप्त हो रही हैं। अतिदोहन के कारण गत 500 वर्षों में अनेक प्रजातियां विलुप्त हो गई। अनेक समुद्री मछलियों की प्रजातियां शिकार के कारण कम होती जा रही, जिसके कारण व्यावसायिक महत्व की अनेक जातियां खतरे में हैं। तीसरा कारण इसका हो जाएगा विदेशी जातियों का आक्रमण। देख लेते हैं, तीसरा कारण हो जाएगा विदेशी जातियों का आक्रमण। इसके अंतर्गत आएगा एलियन स्पीसीज इन्वेशन। ठीक है, जब बाहरी जातियां अनजाने में या जानबूझकर किसी भी उद्देश्य क्षेत्र में लाई जाती हैं तो यही होता है कि वह आक्रामक होकर स्थानीय जातियों का क्या करती हैं, हनन करती हैं या जाति क्षति पहुंचाती हैं। अगला हो जाएगा इसमें सह विलुप्तता। देख लेते हैं क्या होता है। सह विलुप्तता को हम बोलते हैं को एक्सटिंक्शंस। क्या बोलेंगे, को एक्सटिंक्शंस। इसमें क्या होता है, एक जाति के विलुप्त होने से उस पर आधारित दूसरी जंतु व पादप जातियां भी विलुप्त होने लगती हैं। जैसा कि नाम से दिख रहा है, सह विलुप्तता, एक दूसरे से विलुप्त जातियां थी, एक गायब हुई तो दूसरी भी अपने आप हो जाएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ उस पर निर्भर करता होगा उस जाति का। जैसे उदाहरण के लिए एक परपोषी मत्स्य जाति विलुप्त होती है, तब उसके विशिष्ट परजीवी भी विलुप्त होने लगते हैं। पांचवा हो जाएगा स्थानांतरी अथवा झूम कृषि। स्थानांतरी अथवा झूम कृषि से क्या तात्पर्य, देख लेते हैं। स्थानांतरी एवं झूम कृषि, इसको बोलेंगे शिफ्टिंग और झूम कल्टीवेशन। जंगलों में रहने वाली उन जनजातियां विभिन्न जंतुओं का शिकार करके भोजन प्राप्त करती हैं, जिनका कोई निश्चित आवास नहीं होता।
ये जीवन यापन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती रहती हैं। ये जंगल की भूमि पर खेती करते हैं। इसके लिए ये जनजातियां प्राय जंगल के पेड़ पौधों घास फूस को जलाकर नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार की कृषि को झूम कृषि कहते हैं। इसके कारण वन्य प्रजातियां का जो स्थान होता है वो प्रभावित होता है। तो ये कुछ रीजन थे जिसके कारण किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति हो सकती है। तो आई होप ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। थैंक यू गाइस। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।